जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के अनुसार, जो आपन चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है पुरुष और जो अपना कल्याण चाहती है स्त्री, वह पर पुरुष और पर नारी से बचे। इस संसार में सबसे खतरनाक, सबसे बुरा क्या है, सबसे बुरी क्या है, बुरी वस्तु वह क्या है? तो शास्त्र कहते हैं पर स्त्री और पर पुरुष दोनों ही सबसे बुरे हैं। पर स्त्री सबसे बुरी है, पर पुरुष सबसे बुरा है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए वह व्यक्ति अच्छा है जो पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचा है। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पराई स्त्री के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, किसी पराई पुरुष के चक्कर में ना उलझें, क्योंकि जीवन भर आदमी नाम इज्जत कमाता है और एक जरा सी गलती में वो नाम इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए स्वाभिमानी जीवन क्या है? स्वाभिमान से जीना है और स्वाभिमान से मरना है। स्वाभिमानी बनो। मर जाना अच्छा है, पर अपने चरित्र पर, अन्य गलतियां तो देखो माफ हैं। हमसे कोई गलती हो जाए, कहने में त्रुटि हो जाए, हमने कुछ कहने में त्रुटि कर दी तो वो गलती माफ है, आप माफ कर देंगे, परंतु चरित्र की गलती किसी की माफ नहीं होती। इसलिए आप सबको अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर समाज में जिंदा रहना अच्छा नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। चरित्रवान बनो। सबसे बड़ी संपत्ति है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम के चरित्र की ही पूजा होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप शायद ना समझा पाए, ना सिखा पाए। आजकल लड़की लड़के स्कूल कॉलेज के बहाने ये माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपना अलग रहते हैं, अलग पढ़ते हैं, और वहाँ इन्हें किसी से प्यार हो जाता है, प्यार होता है और ये दुष्कर्म कर लेते हैं और अंत में फिर किसी और पुरुष से उसका विवाह हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। प्यार तो किया और आपने प्यार में अपने रिश्ते भी बना लिए, लेकिन दुर्भाग्य से आपका विवाह ना हो पाया, तो दूसरे के संग आपका विवाह हुआ। फिर वो स्त्री जो ऑलरेडी किसी पुरुष के संग रह चुकी है, अब वो अपने पति के संग रहेगी, तो क्या उसे समाज, चलो समाज की छोड़ दो, कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, फिर भी भगवान तो जान रहे हैं। क्या आप अब अपने आप को पतिव्रता नारी कह पाओगी सारी जिंदगी? किसी से मत कहो अपने आप से, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति किसी और से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा? कोई भी व्यक्ति अपने आप से झूठ कैसे बोलेगा? आप जमाने को झूठा बोल सकते हैं कि जी मैं शुद्ध हूँ गंगा की तरह, पर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बताइए कि आप ठीक हैं कि नहीं, आप पवित्र हैं कि नहीं। इसलिए हर लड़की को ये बात समझना चाहिए, हर लड़की को ये बात समझना चाहिए कि जब आप किसी की पत्नी बने तो बिल्कुल पतिव्रता नारी ही बने। जो पत्नी अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी, अब आप तो शादी के पहले ही संबंध बना चुके हैं किसी से, तो ये व्यवहार तो किसी वैश्या का हो सकता है, पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है, ये पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। यदि आपने किसी और से संबंध बना लिया और फिर आपने शादी की, तो फिर आप समाज की नज़र में तो भले अच्छे हैं, क्योंकि किसी को कुछ ज्ञान है नहीं, पता नहीं, पर उस ईश्वर की नज़र में तो आप एक वैश्या ही हैं, क्योंकि ये कृत्य तो एक वैश्या का है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माफ नहीं है। खासकर रावण ने एक ही तो गलती की, सीता माँ को उठा कर ले गया,
रावण ने कोई माता सीता के संग जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी। क्यों जी? रावण कोई अपने कमरे में ले जाके थोड़ी माता सीता को रखा था। रावण ने केवल माता सीता का हरण किया, उनकी मर्जी के बिना ले जाके कमरे अशोक वाटिका में रखा। केवल नारी का, पराई स्त्री का गलत भावना से कोई पुरुष स्पर्श भी कर ले तो उस स्पर्श मात्र से भी उसका सर्वनाश हो जाएगा। यह रावण उदाहरण है इस बात का। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को ये शिक्षा देते कि वह चरित्रवान बने। आप अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा जरूर दीजिएगा। हर लड़की का चरित्र मजबूत हो, हर लड़की का चरित्र। पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पर पढ़ाई के नाम पर आप अपना चरित्र बिगाड़ लें, ये कौन सी समझदारी है? कितनी लड़कियां ऐसी हैं, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है, लड़के ने बोला। मैंने कहा जब माँ तैयार नहीं है तो मत करो शादी, जहाँ माँ बाप कहें वहाँ कर लेना। नहीं महाराज मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा फिर माँ बाप तैयार नहीं है तो फिर क्या करोगे? लड़के ने कहा मैं इस लड़की के संग तो शादी करूंगा, माँ बाप भले तैयार ना हो, मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन देख रही है, जिस माँ बाप ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने इसका मलमूत्र धोया है, 9 महीने पेट में रखा है, ये अपनी माँ का सगा ना हो सका जिसने इसे जन्म दिया है, ये तेरा सगा क्या होगा? इसके चक्कर में ना पड़। जो अपने माँ बाप का ना हो सका तो तेरा क्या होगा? लड़कियों को लगता है अरे इसने तो हमारे लिए माँ बाप छोड़ दिए। नहीं, उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नालायक है, क्योंकि वो जानता नहीं कि माँ का बलिदान कितना श्रेष्ठ होता है बच्चे के लिए। ये लड़की 4 साल से तुम्हें मिली है, 4 साल के प्यार के लिए माँ का 20 साल 25 साल का प्यार छोड़ दिया। बताओ आपका पहला प्यार क्या है? आपका पहला प्यार कौन है? आपका सबसे मेरा सवाल बताइए, आप सबका पहला प्यार कौन था? बोलो, आपने पहली बार किससे प्यार किया था? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पहली बार वो अपनी माँ से ही प्यार करता है। क्यों, ये बात सही है? बोलो हाँ। हर बच्चे का, बच्चे में बच्चियां भी आ गई, बेटियां बेटा सब आ गए, हर बच्चे का पहला प्यार माँ होती है। और लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो कहाँ गए वो लोग जो अपने पहले प्यार को भुला करके किसी लड़की और लड़के के संग भाग गए और अपनी माँ को सदा के लिए छोड़ दिया? तो ये पहले प्यार को ही तो भूल गए। माँ ही पहला प्यार होता है हर बच्चे का, इसलिए अपनी माँ का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपनी माँ का सदा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जहाँ माँ बाप कहें कोई लड़का पसंद है आपको, कोई लड़की पसंद है, बता दो। माँ बाप को लगेगा कि योग्य है तो शादी कराएंगे, आपके योग्य नहीं है। आप बेटा वर्तमान की जानते हो, भविष्य बड़ा होता है। शादी, आप तो केवल शादी करना चाहते हो, प्यार करते हैं शादी, केवल शादी ही सब कुछ नहीं होता। शादी के बाद आने वाली जो आपकी संतान है वह कैसी हो, समाज कल को आपको बच्चे, कल आपके बच्चे जब समाज में जाएंगे तो उन्हें क्या सम्मान मिलेगा? अरे इसकी माँ तो भाग के आई थी। आपके बच्चों को भी ताना सुनना पड़ेगा, तेरी माँ तो भाग के आई थी, भाग के तेरी माँ ने शादी की थी, तेरे पापा तो भाग के शादी किए थे, माँ कोई और है पिता कोई और है, ये तो वर्ण संकरी है। समाज में सम्मान नहीं मिलता ऐसे लोगों को, इसलिए आप श्रेष्ठ बने। जात समाज से भी श्रेष्ठ हो, कर्म से भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ बने सब प्रकार से। किसान खेत में बीज बोता है ना, समझिएगा, किसान खेत में बीज बोता है तो जो फसल स्वयं काटता है वो बीज नहीं बोता, सोसाइटी से अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है किसान और फिर खेतों में बोता है, क्योंकि जितना अच्छा बीज बोएगा उतनी अच्छी फसल आएगी।
बस यही है, माँ बाप जितने संस्कारी होंगे उतने अच्छे संस्कार का पुत्र पैदा होगा। माँ बाप वही है, एक खेत है, एक बीज है, और फिर फसल है संतान। फसल कौन है? फसल कौन है? संतान। अब आप जैसे होंगे फसल वैसी होगी। कई बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की है। बच्चों के बिगड़ने में गलती किसकी? आप लोग तो एक ही गाना गाती हो, महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। यदि आपका बेटा नहीं सुनता तो आप असफल माँ बाप हो। आपका बेटा आपके कहने पर नहीं चलता सही रास्ते पर तो आप असफल माँ बाप हो। अरे एक मदारी भी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना? एक मदारी भी बंदर को वश में कर लेता है। सर्कस का मालिक शेर को वश में कर लेता है, हाथी को वश में कर लेता है। जब हाथी, शेर और बंदर को वश में किया जा सकता है तो तुम कैसे माँ बाप हो अपने बच्चों को अपने वश में ना कर पाए? इसका मतलब आप असफल माँ बाप हैं। यदि आप ये कहते हैं कि महाराज मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, तो ये आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आपको ये आपकी हार है, नाकामी है, आपकी अज्ञानता है। आपने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए नहीं जो आप देना चाहिए था आपको। माँ बाप के द्वारा बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि बच्चे कभी रास्ता भटकने के पहले लाख बार सोचें कि हम ये रास्ते पर चलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी रास्ता पर चलने के पहले उसके परिणामों पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे। हम इस रास्ते पर चलेंगे तो इसके परिणाम समाज पर क्या असर होगा, औरों पर इसका क्या असर होगा। ये दास अनिरुद्ध, यदि मैं शराब पीने लग जाऊंगा तो बताओ, मेरे शराब पीते ही हमारे देश के तमाम वो लोग शराब पीने लग जाएंगे जो नहीं पीते। कह रहे अनिरुद्धाचार्य जी पीते हैं तो हम भी पिए। मेरे एक गलत निर्णय से मेरे संग 1000 लोग गलत निर्णय ले सकते हैं, और मेरे एक सही निर्णय से 1000 लोग सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस रास्ते पर चलूं और अपने अनुयायियों को किस रास्ते पर चलाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। पिता श्रेष्ठ है तो आप श्रेष्ठ हैं, तो आप सही रास्ते पर चलें और अपनी संतान को उसी रास्ते पर चलाएं। राजा श्रेष्ठ होगा और राजा श्रेष्ठ रास्ते पर चलेगा तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलेगी, और राजा गलत गया तो प्रजा भी गलत जाएगी। इसलिए बड़ों का धर्म है कि वो सही रास्ते पर चले। अब बड़े बड़े लोग जुआ खेलते हैं, बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, तो बच्चों का क्या दोष है? बोलो। इसलिए आप शराब पिएंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे, किस मुंह से कहेंगे कि बेटा तुम शराब ना पीना? मैं आज आपको कह सकता हूं कि आप लोग शराब ना पिया करो। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक शराब का स्पर्श नहीं किया, इसलिए कह रहा हूं। आप खुद शराब पीते हो, बाप शराब पीता हो और बेटे से कहे बेटा शराब ना पीना, तो क्या बेटे की बात, बाप की बात बेटा सुनेगा? बेटा तुरंत पलट के जवाब देगा पहले तुम तो सुधर जाओ। समाज को सही रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद सही रास्ते पर चलता हो। जो खुद गलत रास्ते पर है वो समाज का सच्चा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए मार्गदर्शक की परम जिम्मेदारी है कि आप सही रास्ते पर चलें, और घर का मार्गदर्शक होता है पिता और माता। बच्चों का मार्गदर्शक कौन होता है? जोर से, जोर से, माता पिता। तो माता पिता जिस रास्ते पर चलेंगे संतान उसी रास्ते पर चलेगा। इसलिए आप शराब पीने के पहले 1000 बार सोचिएगा कि आपके शराब पीने का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ेगा। आप मांस खाने के पहले 1000 बार सोचिएगा कि आपके मांस खाने के दुष्परिणाम क्या होंगे आपके बच्चों पर। क्या ये मांस खाना, शराब पीना क्या सही है? क्या झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ठगना, लोगों को लूटना, क्या ये सही है? ये निर्णय आपको करने हैं, और यही रास्ते जो आप आज अपना रहे हैं, हो ना हो कल इसी रास्ते पर आपकी संतान चलेगी। 100 में से 90% बच्चे अपने माँ बाप के रास्ते पर ही चलते हैं, सिर्फ 10% बच्चे रास्ता चेंज करते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं?
बोलो हाँ या ना, जोर से। लगभग डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट, जज अपने बेटे को जज ही बनाना चाहेगा। मतलब हर फील्ड का आदमी श्रेष्ठ बनकर के अपने बच्चे को भी, संतान को भी वही बनाना चाहता है। 90% सफल भी है, ओनली 10% अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं, अलग रास्ता। तो पहले आप श्रेष्ठ बनो, फिर उसी श्रेष्ठ रास्ते पर अपने बच्चों को चलाओ। यही एक माँ बाप की उपलब्धि है। श्रेष्ठ माँ बाप वो नहीं है जो बच्चों को पैदा करके छोड़ दे, जाओ बेटा मुंह मारो कहीं भी। ये तो सुअरों का काम है। सुअर अपनी औलाद पैदा करके, बच्चे पैदा करके छोड़ देता है, जाओ जहां जिस नाली में मन करे वहां जाके कूदो। एक पिता का धर्म क्या है? बच्चे पैदा करके छोड़ देना, बेटियों को पैदा करके छोड़ देना, जाओ कहीं भी मुंह मारो ना। माँ बाप का धर्म है कि आप अपने बच्चों को श्रेष्ठतम पुत्र बनाएं, श्रेष्ठ संस्कार दें। इस आप घर में क्या खाते हैं? अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं? बोलो हाँ। आप सबसे हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को आप सबसे अच्छे से अच्छा खवाते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप खुद अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छा खवाने की कोशिश करते हैं। जब हर चीज अच्छा करते हैं बच्चों के लिए, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा स्कूल, आप बच्चों का नाम लिखाने के पहले 10 बार सोचते हैं किस स्कूल में बच्चे का नाम लिखाऊं, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। दोनों में आप देखते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है। वहाँ जब अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छे कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, तो अच्छे से अच्छे संस्कार क्यों नहीं मेरी माँ? यहाँ चूक जाता है आदमी। स्कूल तो अच्छे से अच्छा है, कपड़े तो अच्छे से अच्छे हैं, खाना पीना अच्छे से अच्छा, पर संस्कार अच्छे से अच्छा नहीं होता। यहाँ मार खा जाता है, मार खा जाते हैं माँ बाप। इसलिए आपको सफल माँ बाप बनना है। और सफल माँ बाप वही है जिनके बच्चे चरित्रवान हैं। आपका बच्चा भले एक क्लास कम पढ़ा हो, भले एक डिग्री कम हो, पर चरित्रवान है तो आपका